नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कभी कभी नजरों के सामने एक ऐसी कहानी टकरा जाती है जिसका संबंध और दूसरी खबरों से बिल्कुल भी अलग और काफी रोचक होता है। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी को लेकर। यह कहानी है दो मुल्कों के बीच कंटीली तारों से बनी सीमा की, जिसे दुनिया की सबसे लंबी सीमा होने का खिताब हासिल हो चुका है। लेकिन इसके बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी। अक्सर खबरों में भारत पाकिस्तान, भारत चीन की सीमा सुर्खियों में बनी रहती है। खबरों में बड़ी बड़ी हेडलाइन आपको घुसपैठ, सीज फायर से जुड़ी हुई मिल जाती हैं। लेकिन दुनिया के सबसे लंबे बॉर्डर की कहानी काफी अलग है। वो कहानी क्या है, इसे जानने के लिए बने रहिए खबर के अंत तक। दो मुल्कों के बीच में कंटीली तारों की सीमा रेखा से आप बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन यूरोप के देशों में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यूरोप में दो मुल्कों के बीच में इस तरह की पाबंदी ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी नज़र पश्चिमी यूरोप की तरफ जाएगी, वहां सीमाओं की मौजूदगी आपको बेहद ही दुर्लभ नजर आएगा। लेकिन पूर्वी यूरोप में पोलैंड, यूक्रेन जैसे मुल्कों के सीमाओं पर बाढ़बंदी नजर आ जाती है। वहीं अगर एशिया की ओर रुख करेंगे तो लगभग हर देश की सीमा पर आपको बाढ़ देखने को मिल जाएंगे। फिर वो चाहे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर बाढ़ हो या फिर भारत चीन की सीमा पर लगाए गए कटीले तार। हालांकि इतना संवेदनशील एरिया होने के बावजूद ये सीमाएं दुनिया के सबसे लंबी बाढ़ वाली सीमाओं में शामिल नहीं है। लेकिन हम आपको जिस बाढ़ वाली सीमा के बारे में बताने जा रहे हैं वह दुनिया की सबसे लंबी सीमा तो है ही, लेकिन इसके निर्माण के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ समझाते हैं कि आखिर इतनी लंबी सीमा को बनाने के पीछे का मकसद क्या था। दुनिया की सबसे लंबी बाढ़ वाली सीमा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। दक्षिण पूर्व हिस्से में रहने वाले लोग खरगोश की बढ़ती आबादी से परेशान हो चुके थे। ये बात 1860 और 1870 के बीच की है। खरगोश के अलावा दूसरे जानवर भी परेशानी का सबब बने हुए थे। ये जानवर किसानों की फसलों को चट कर जाते थे। खरगोश को फसलों से दूर रखने के लिए खरगोश रोधी सीमा बनाई गई, जिनका काम 1880 के दौरान शुरू हुआ, 1985 में जाकर पूरा हुआ। जब लंबे सालों बाद ये सीमा बनकर तैयार हुआ तब किसानों को उम्मीद थी उनको खरगोश के आतंक से निजात मिल गया। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाढ़ खरगोशों को रोकने में असफल रहा। एक तरफ किसान खरगोश से परेशान तो थे ही, दूसरी तरफ डिंगो नाम का जानवर भी किसानों के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल डिंगो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है जो कुत्ते की तरह दिखता है। ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में भेड़ों को पाला जाता था, लेकिन इन भेड़ों को डिंगो से खतरा हर दिन बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि डिंगो भेड़ों को खा जाते थे। ऐसे में भेड़ पालने वाले फार्मों को डिंगो को रोकने वाली सीमा की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद सरकार ने वर्तमान में मौजूद बाढ़ का विस्तार किया और इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी। जिसके बाद हुआ ये कि बाढ़ के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कंगारुओं की संख्या कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर डिंगो रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि डिंगो की मौजूदगी की वजह से कंगारू की आबादी में कमी आई है। बाढ़ के अंदर कंगारू की एक बड़ी आबादी मौजूद है, जो डिंगो की शिकार की कमी की वजह से है। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ सीमा बनने की पूरी कहानी। बहरहाल कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा।